आइए आइए अपनी सीट पे नहीं 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 मैं अब आइए प्लीज। अगर आप इजाजत देती हैं तो भरपूर ताली एक दफा फिर यार, क्या है माशाल्लाह। प्लीज शो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, एक होती है द विल टू लिव इन द मोमेंट, बी हैप्पी, गुड वाइब्स। और हम जिंदा होकर भी अक्सर देखते हैं लोग जिंदा नहीं होते, लेकिन जिंदा होकर जिंदा दिल होना, इस सब की डेफिनेशन आज मेरे सामने शाइस्ता जी बैठी हैं। क्या एनर्जी इन्होंने दे दिया है, वो सोते ही भी सारे उठ गए हैं। एक दफा इतनी तालियां कि मैं परेशान हो जाऊं प्लीज। मैं परेशान हूं, बहुत शुक्रिया। मुझे बोल ले शाइस्ता जी आज भाई वो लोग जो अपने सीनियर्स को इस तरह इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे तो कुछ सीनियर सा लग रहा है यूं करके बैठ गए। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट बिल्कुल है। अरे स्क्रिप्ट से आगे जाओ यार। नहीं नहीं नहीं, ये स्क्रिप्ट नहीं है, दिल से बोला है, खुदा की कसम दिल से बोला है। पहला सवाल हम आपसे करेंगे, आपने एज न्यूज कास्टर अपना ये करियर शुरू किया और आपको 5,000 रुपए मिले जी। तो सबसे पहले तो बताइए उन 5,000 से आपने क्या किया? स्टॉक खरीदे, डॉलर खरीदे, क्या किया? आपको पता है वो आज भी मेरे पास पैसा नो वे, ऐसा है आज तक रखी हुई? आज तक मेरे पास वो चेक मौजूद है। कैश ही नहीं कराया? नहीं। अब जरूरत पड़ जाती है करीब जो हालात अब जो हालात लग रहे हैं वो मुझे लगता है कि वो ही कैश कराना पड़ेगा। तो वो ये सिलसिला किस तरह एकदम न्यूज कास्टर बन गई? क्योंकि आप उस वक्त खुद अपने मेडिकल स्कूल में थी और आज हमारे साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं ये खुद बेचारे क्या कह रहा हूँ, बेचारे? अरे ये बेचारे नहीं है, ये आगे आने वाले जमाने में बड़े कोई मिलियनर बिलियनर बनने वाले हैं। काट रहे होंगे। खुशियां देखिए इनकी शक्लों पे, इनको सिर्फ लिवर नजर आ रहे निकलते हुए, किडनियां निकलती हुई नजर आ रही है, दिल पकड़े। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये किस तरह ट्रांजिशन हुई इनटू दिस इंडस्ट्री? सोचा नहीं था, जैसे एज यूजुअल सब कहते हैं इत्तेफाकन आई। और उसके बाद फ्रेंकली पैसे इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा यार मैंने तो इतने साल पढ़ा है, इतने तो पैसे उधर नहीं मिल रहे जितने इधर मिल रहे हैं, यही करे जाओ। और असल में इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ और फ्रेंकली मेरे बच्चे थे एंड चीज़ें थी और मुझे लगा कि अभी लाइफ में इस तरह कर लेना चाहिए कि फ़िलहाल इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, उसको थोड़ा ब्रेक पे रखते हैं। तो कुछ साल उसको ब्रेक पे रखा और उसके बाद वहाँ भी काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू की मज़ीद। और अल्लाह का शुक्र है अब दोनों पैरेलल चल रहे हैं जैसे आपके साथ है। मैं तो कहता हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ डाइवर्सिटी, कि आप एक टाइम पे अपने आप को कभी भी लिमिट मत करें। आप सेवरल करियर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये उसकी एग्जांपल आपके सामने है। और इसी से एक बड़ा संजीदा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है, हालांकि संजीदा सवाल आप जब आप पूछते हैं अच्छा नहीं लगता, आप अपने अंदाज में वैसे ही सवाल करें। मैं लेकिन करना चाहूंगा संजीदा सवाल कि सुना है आपको एक बॉलीवुड एक्टर पे बड़ा क्रश था और उनका इंटरव्यू करते करते कोई मिसहैप हो गया था इंटरव्यू के बाद, ये क्या स्टोरी है? आप अब ये सोशल मीडिया की आ गई, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल करें जी वायरल सोशल मीडिया पे। करें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, हुआ ये था कि जी मैं शाहिद कपूर की को बहुत ही बड़ा मुझे क्रश था एक जमाने में यार, एक जमाने में, अब नहीं, एक जमाने में। अभी भी हो सकता है? नहीं अभी भी हो सकता है, मगर शाहिद कपूर के उस जमाने में मुझे बड़ा क्रश था उनके ऊपर। तो खैर जी, मुझे ARY में काम करती थी, उन्होंने कहा जी आपको जाना है और शाहिद कपूर का इंटरव्यू करना। उससे पहले मैं काफी और इंटरव्यूज बॉलीवुड स्टार्स के कर चुकी। कहा यार शाहिद कपूर का, मैंने तो इतनी तैयारी जिंदगी में किसी के इंटरव्यू की नहीं की। मतलब कपड़े क्या पहनने, मेकअप कैसे करना है, बाल कैसे बनाने हैं, सवाल क्या पूछने, ये टाइप सीन। एक्सेप्ट और हूँ तो वो एक्सटेम्पोर चीज़ें। लेकिन फिर मैंने वो मैंने यहाँ से ड्रेस लिया और वहाँ मैं पहुँची दुबई और उसके बाद मैंने कहा जी मैं तो यहाँ सैलून जाके बाल बनवाऊंगी। मैं दुबई पहुंची सैलून पे, आपको पता है वहाँ सारे अरेबिक लोग, तो उन्होंने मेरे बाल जो है ना वो अपने टाइप टेस्ट के बना दिए, वो मेरी हेड लिटिल लैम्प वाले ना, यूं 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 बिल्कुल गोले गोले। अब मैं देखूं और मुझे दिल चाहे कि मैं चीखूं अपने आप को देख के ना कि मैं लग क्या रही हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे तसल्ली दिलवाई, वो जो बना रहा था भाई मेरे बाल, शाहिद को यही स्टाइल पसंद नहीं, उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो मैंने कहा अच्छा शायद मैं प्यारी लग रही होंगी, ठीक है। बहरहाल मैं पहुंच गई जी। उसने मेरा जितने बड़े बड़े यहाँ यूं मेरे चेहरे पे मेकअप और हेयर डूज कोई बहुत अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा बड़ी मैं स्पेशल तैयार हुई हूँ उसके लिए। हम पहुंच गए जी। पहुंचने के बाद मैंने इंटरव्यू शुरू किया और मैं अपने आप में सोच रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी लग रही होंगी ना, मैं तो बड़ा इम्प्रेस कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद ब्रेक हुई, उसने कहा, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ौरन कहा कि ये T-शर्ट है, इस पे मेरी तस्वीर थी, मॉर्निंग शो करते थे हम उस ज़माने में, तो उसने कहा कि शाहिद कपूर से ना साइन करा लेते हैं गिव अवे के लिए। तो T-शर्ट यहाँ रखी शाहिद कपूर ने, उसने साइन करना शुरू किया। उसने कहा ओह उस पिक्चर इज दिस,
और वो आपकी पिक्चर थी? कसम खुद कहता है कि किसकी तस्वीर है, और ना मैंने कहा जी, मैम आई डोंट नो। मैंने कहा मेरी कुछ अलग से ना निकले ना, कहा मेरी, कहता है अच्छा, उसका जो एक्सप्रेशन थे वो ये थे। तो खैर, तो मैंने कहा यार मेरी तो कोई इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, वो मुझे पहचाने ही ना इस तरह। फिर मुझे कहता है हाँ, यू लुक वेरी डिफरेंट इन प्लेन हेयर, आई मीन स्ट्रेट हेयर। मेरी तो मतलब मैं जितनी एक्साइटेड थी, मैं वही मेरा दम निकल गया आधा। अच्छी से पॉजिटिव नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था उसने, नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था वो। उसने कहा हाँ, वो जैसे शर्मिंदा नहीं होते कुछ पकड़ा गया हो, कहते हैं आप डिफरेंट लगती हैं सीधे बालों में। मैंने कहा जी। अब बाकी मैं सारे सवाल भूल गई। उसके बाकी जो इंटरव्यू रह गया था उसमें 2 दफा मैंने अपने आप को रोका, मैंने कैमरे को रुकवाया, मैंने कहा ओह मुझे दोबारा याद करने दे, क्योंकि मैं इतनी पजल हो गई, कंफ्यूज हो गई। खैर उसके बाद जी एक और चीज़ हुई कि जी जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, वे सारे जो बच्चे साथ होते हैं, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर साहब का तो बड़ा क्रश है आप पे। तो वो भी थोड़ी एम्बेरसमेंट हो गई थी, लेकिन खैर है, मैं भी ढीठ बनी रही। वो कहते हैं कि जैसे इंटरव्यू खत्म, उसने कहा अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं आज। मेरी टीम को मुझे पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं रात को। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, मिर्ची क्लब पे डांस कंपटीशन है, तो मैं जज करने जा रहा हूँ, तो व्हाई डोंट यू गाइस कम देयर। और मैं देखें, मैं नहीं मुझे तो काम है बहुत, हालांकि कोई काम नहीं था। और आप नहीं गई? नहीं गई। माय गॉड, ये मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि इस चीज का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। ये कैसे कर दिया आपने? बस कर दिया। वो शाहिद था, मैं होता, मैं कहता शाम को मैं घोगे के चने खाने जा रहा हूँ, चल रहा। आपने मिर्ची का डांस कंपटीशन मिस कर दिया। हाँ छोड़े, मिर्ची को तो छोड़े, शायद के साथ हम एक दफा दोबारा होते, पूरी टीम होती, लेकिन मैंने वो और रात को बाल स्ट्रेट करके चली जाती। हुए ना मोमिन साकिब उस वक्त मेरे साथ, वरना एडवाइजर आपको रख लेती मैं। मुझे आप अपना चीफ एडवाइजर रख लें। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, यू वेरी स्टाइलिश। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या नाम है आपका? I'm दाऊद। दाऊद बिन नासिर। दाऊद? दाऊद नासिर। दाऊद नासिर। Yes. दाऊद। नाम ठीक का है। सर है। हाँ वो नाम का सर है, वो लुक भी फुल हुआ है। हमने कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ बोला ही मैं फंसना है तो उसने फंसना, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। ये पता नहीं क्यों लग रहा है नर्सिंग तो नहीं करते। Yeah, I'm a nurse। और देखा, आई न्यू इट। अच्छा वेरी गुड। आप इतना हॉस्पिटल जाते हैं? बस देख ले, मुझे आइडिया हो जाता देख के अगर कोई नर्स है। शाइस्ता जी से कुछ सवाल अच्छा पूछना एक बात बताएं भाई, आपका स्टार क्या है? लियो? लियो। मुझे स्टार पता चल गया स्टैंड अप यार, जिस तरह आप बैठे हुए थे ना, ये यूं करके बाकी सारे लोगों में लग रहा था। कैसे आपको पता था लियो? ओए मैंने यार तो- इन्होंने पहले गैस कर लिया मैंने लियो। फ्लूक क्या हो गया? फ्लूक था। अच्छा हाँ, Might be talent। माइट बी might be, टैलेंटेड। अच्छा might be she is talented, you might be talented but she is talented।